राजधानी का ये गांधी मैदान है। वो गांधी मैदान जिसने बिहार की राजनीति के कई रंग देखे। वो गांधी मैदान जो कई ऐतिहासिक क्रांतियों का गवाह रहा है। ये गांधी मैदान आप देखिए, आज धूप अलसाई हुई है, गुनगुनी ठंड है और यहाँ पर लोग अपने अपने क्रियाकलाप को करने में व्यस्त हैं। कुछ खेल रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं, कुछ धूप का आनंद ले रहे हैं। हम इन्हीं लोगों में ये जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी, चिराग, दीपक प्रकाश, निशांत कुमार, बिहार की युवा पीढ़ी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर युवा पीढ़ी की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ अपना फ़ोन भी देख रहे हैं, कुछ खेलने कूदने में लगे हुए हैं, कुछ अपने समय को व्यस्त कर रहे हैं। और सीधे सीधे यही कहना है कि जो धूप जो होती है वो किस तरीके से अलसाई हुई होती है और यहाँ पर किस तरीके से लोग अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अपनी बातों को तो कुछ अखबार भी पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, अलसाई धूप, बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है, किस तरीके से वो हमारी बातों को समझ पाते हैं, उसके बाद से क्या जवाब देते हैं। कई तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे चला हुआ है, क्रिकेट खेलने से लेकर के और आराम करने तक। कुछ लोग बैठे भी यहाँ पे बात करते हैं। सर, आप लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं सर, हम नहीं। वोट तो देते होंगे। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के और अब निशांत कुमार। बिहार की राजनीति में अब पुराने लोगों का समय जाने वाला है क्या? जाना भी चाहिए, नया लोग को आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए बताइए? अब पुराना लोग हो गए हैं, देखते हैं काम ढंग से नहीं, नया लोग आएंगे तो थोड़ा सा एनर्जी से ऊर्जा रहेगी। हाँ, एनर्जी से काम करेंगे, यही है और क्या। इसमें भी एक चीज़ और है कि चिराग, तेजस्वी और दीपक प्रकाश हालांकि अभी शुरुआत ही किए हैं, लेकिन चिराग और तेजस्वी के पास अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। चिराग और तेजस्वी के पास। निशांत कुमार अभी तो नया नया है, अभी तो राजनीति में वो कदम अभी रखेंगे तो अभी नया अभी हैं, अभी उनको उतना नॉलेज भी नहीं होगा, इसलिए अभी तेजस्वी तो ठीक है, बल्कि तेजस्वी कर रहे हैं, ये चिराग पासवान ठीक है। आपका क्या कहना है भैया? चार बड़े बाप के चार बड़े बेटे। किसके विषय में पूछे हैं? चार बाप का? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के, जो भी मंत्री भी बने हैं, और अब निशांत कुमार। संजय झा जो है अपनी एंट्री बोले कि आएंगे तो खुशी होगी, अभी इनके ऊपर है कब शुरू करना चाहते हैं। लेकिन निशांत कुमार के ऊपर तो अभी अच्छे पाप नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ताकि अभी तक तो वो राजनीति से बिल्कुल दूर है। और हम लोग का भी अफसोस है, कितने बड़े उनके फादर जो हैं राजनीति से 20 साल से मुख्यमंत्री भी हुए, सभी लोग अपने बेटा को सेट करते हैं। लेकिन ये ऑनेस्ट का एक परिचय दिए हैं नीतीश बाबू, जैसे परिवारवाद के लिए बोलते आए हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, उसको ईमानदारी से जो है ना वो निर्वहन कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब उसका कंपेयर तो हमको नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कोई कर सकता है। ऑनेस्ट में तो कोई दाग नहीं, और जो करके दिखा दिए, जो आने वाला 5 साल उनको जो गिफ्ट मिला है, जो जनता का भरपूर प्यार मिला है, ये उन्हीं का देन है। सिर्फ नीतीश कुमार के चलते ही इतना जनता का समझिए कि इतना बड़ा सपोर्ट मिला। एकमात्र ऐसे सीएम हैं वो जिनके साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये देश के एकमात्र से ऐसे सीएम हैं, उनके साथ प्रो इनकम्बेंसी है। तो इसका एडवांटेज तो उनको बेटे को भी मिल सकता है। लेकिन पता नहीं कि नीतीश बाबू क्यों अपने बेटों को लाना नहीं चाहते, जबकि जनता चाह रही है कि वो अपने बेटों को लाए। अब वो क्यों नहीं लाना चाहते हैं, उनका पर्सनल हो सकता है कि कोई मजबूरी होगी। तो उम्मीद रखे थे कि आएंगे, लेकिन नहीं आए। हम लोग मतलब सोच रहे थे कि कहीं से न चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े।
लड़ना चाहिए था। टैलेंट भी है, टैलेंट के अंदर में टैलेंट भी है, और कभी वो वो भी एजुकेटेड है, कभी मतलब मीडिया से कभी दूर, हमेशा दूर रहे, कभी किसी का पॉलिटिक्स के हिसाब से बात कभी नहीं की, हमेशा जो है ना समर्थन किए, सबका समर्थन किए। एक सवाल भैया ये भी उठता है कि क्या जदयू में और भी तो लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं? जदयू की कमान निश्चित है, जब निशांत आएंगे तो सारा अट्रैक्शन अब जदयू का उनके ऊपर लग जाएगा। भाई सीएम के बेटे हैं, नीतीश कुमार सर्वमान्य चेहरा है, तो जदयू में और भी तो पार्टी के लोग थे, उनको भी तो आगे बढ़ाया जा सकता था। देखिए जदयू में तो है बहुत सारे अभी वरिष्ठ नेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी मनीष बाबू भी है अच्छे खासे है, संजय बाबू है, ललन सिंह है, बहुत सारे और भी है जो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बीच में बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्रंट पेज पे नहीं। तो नीतीश को चाहिए कि अब उनकी समय जो है ना, अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, राजनीति से मतलब आप ज़्यादा दिन तो नहीं कर सकते हैं, अब आपका उम्र भी जो है ना दिख रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो आप उस चीज़ को नहीं खींच सकते। तो आप अपने पार्टी में मजबूत लीडर तो चाहिए जो आपके पार्टी को अच्छे तरीक़ा से जो है ना आगे लेके, जैसे आप लेके गए हैं वो भी लेके बढ़े आगे। तो हमको लगता है कि 5 साल जो है ना वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे नीतीश बाबू, और अपना उत्तराधिकारी इसी बीच में, चाहे वो निशांत हो, चाहे अदर कोई सीनियर उनके सपोर्टर नेता हो, चाहे जो भी हो, उसको लाने का काम जरूर करेंगे और धरातल पर भी मजबूती से काम करेंगे, और वो करेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है कि ये जनता की सरकार, ये तो सामने एकदम आ गया है। तो अपना मजबूती जो दिखाए हैं, चाहे जो जनसलाब जो सपोर्ट में मिला है, वास्तव में इसको आप आसान नहीं समझ सकते। विपक्ष तो हमेशा जो है ना समझिए कि बदनाम ही करते आया है कि ये ईवीएम है, तो कभी ये प्रॉब्लम है, वोट चोरी है। अच्छा बताइए कि ये समस्या आज का है, SIR हो, चाहे वोट चोरी हो, चाहे ईवीएम का मैटर हो, जिस समय ईवीएम से वोट नहीं होता था उस समय वोट पेटी लुटा जाता था, कैप्चरिंग हो जाता था, पता चलता था कि जब काउंटिंग हो रहा है तो उसमें जो है ना कितना बैलेट पेपर को खत्म कर दिया गया। ये बताइए कि उस समय ये समस्या था कि नहीं था? तो ये समस्या जनता को पता है कि आप जितना भी टेक्नोलॉजी ला लीजिए, उंगली उठाने वाला उठाएगा ही, आप उस पे मत जाइए, आप अपने धरातल पे आइए ना। आपका कमी आपको खुद पता होना चाहिए कि ये बहाना है, आपको अगर डेवलप करना है, चाहे हमको सरकार में बने रहना है, तो डिफरेंट कुछ ना कुछ तो आपको जो है ना लेकर आना पड़ेगा। एक चीज और है ना, आप एक ही बार में हर किसी को संतुष्ट भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, संभव नहीं है, संभव वो तो संभव नहीं। कोई भी आदमी चाहेगा कि एक आदमी सबको संतुष्ट कर दे। सरकार जो पॉलिसी लाती है तो कॉमन लेकर आती है, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक पार्टिकुलर धर्मनिरपेक्ष के धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, कोई ऐसा है स्कीम बताइए जो किसी को बेनिफिट नहीं मिलता हो, लेकिन इसके लिए कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा। दोष लगाना होगा किसी एक जैसे दलित का किसी के साथ अगर अनहोनी हो जाता है, चाहे जो कारण वो, चाहे रीजन जो हो, लेकिन उसको राजनीति के रूप दे दिया जाता है। किसी भी मुस्लिम को आप लेके जाइए, कोई अगर घटना उसके साथ हो जाता है तो टोटल पॉलिटिक्स देखिए, विरोधी उसके साथ गोलमन हो जाते हैं, आतंकवाद के साथ गोलमन होते हैं। आप कहते हैं कि हम बलू बात करते हैं, तो आप क्या बात करते हैं, क्या रखते हैं, ये तो सोचना पड़ेगा ना। जिस चीज़ को लोग अवॉइड करना चाहता है उसको आप सपोर्ट करते हैं, तो ये बताइए, आप फिर बोलेंगे वोट नहीं मिलेगा, तो जनता तो आपका नीति को समझ रही है ना। आप 1 लाख प्रयास कीजिए, जनता का जो भी नीड है ना, आज बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है? ऐसा नहीं है कि वो अपने छल से बढ़ रही है, वो अपने ताकत से बढ़ रही है, वो आपका नीड को पकड़ चुका है, जनता के नीड को पकड़ चुका है। आप मोदी को नहीं समझ रहे हैं, उनकी नीति को आप नहीं समझ रहे हैं, आप ब्लेम लगाते जा रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल भैया, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो नई युवा पीढ़ी है, जो अभी मैंने जिक्र किया, तेजस्वी, चिराग, दीपक प्रकाश, निशांत कुमार, इन चारों में आपको किसमें पोटेंशियल दिखता है? चिराग पासवान है। क्यों? बहुत पहले ही से नेता जी काम कर चुके हैं, धरातल को जानते हैं राजनीति के,
इन लोग भी नए नए हैं। तेजस्वी तो अपने पिता के 26 वर्ष बर्बाद हो गए हैं। ऐसे एक्चुअली मानिए तो सबसे अच्छा तेजस्वी ही है। और निशांत? किसान के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, शुरुआत अभी तो उनका शुरुआत चालू है। कैसा है कैसा नहीं, कैसा बोलते हैं, कुछ चुना भी नहीं है। अच्छा, एक दौर था जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, अब ये धीरे धीरे अब बूढ़े हो गए हैं, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, सक्रिय भी हैं, अगर कुछ हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं है। युवाओं के हाथ में अगर राजनीति जाएगी बिहार की, वो कितना बेहतर हो सकता है? युवाओं के हाथ में जाएगी तो अच्छा ही होगा। इन लोगों से तो अच्छा ही रहेंगे युवा, और हमारे हिसाब से सबसे अच्छा चिराग पासवान ही रहेंगे। कोई भी चेहरा हो, युवा के हाथ में अगर बिहार है तो वो बेहतर हो सकता है। क्या कहेंगे भैया? कोई भी चेहरा हो युवा के हाथ में होना चाहिए, जैसे कि बहुत दिन हो गया, दिन से चल रहा है, ठीक है। अब नया यंग पर्सन आए तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये है पटना के लोगों की सोच। यूथ के हाथ में अगर बिहार आए तो वो राज्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सोच नई होगी। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।